Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlists of the solutions. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 4 है जो the equation of the line passing through origin and parallel to the line. हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है इन ऑप्शंस में से इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासिंग करेगी ओरिजिन से एंड पैरेलल टू द लाइन. अब जब भी आपको ये दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मींस उसके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं होगी. तो इसमें से आपको पहले तो यही देखना कि कांस्टेंट वैल्यू किन किन के पास है. मींस सी की वैल्यू किस किस के पास है. इनके पास सी की वैल्यू है तो ये इसके पैरेलल नहीं होंगी और ना ही ये दो नहीं होंगी. तो हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं क्योंकि ये दो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं करती है. तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हो. तो अब हम दूसरा देखना कि जो पैरेलल लाइन वो कौन सी होंगी. तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 चेक करते हैं. अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है तो वो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है. और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए और c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू आएगा तब क्या होगा, वो दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी. फिर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन होना, उसमें तीनों ही ये इक्वल होंगे. अब और जो A1 B1 C1 है वो x का कोएफिशिएंट है वो A1 होता है, y का कोएफिशिएंट है वो B1 होता है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो C1 होती है. तो इसमें हम कंपेयर करेंगे. तो जैसे देखो अब पैरेलल के लिए हमें चेक करना है तो इसमें क्या होना चाहिए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए. हमारे पास A1 क्या है, 3 है, B1 क्या है, 4 है. तो एक तरफ 3 है और यहाँ पर 4 है और इनको हमें इक्वल करना है. अगर हमें इनको इक्वल करना है तो इन दोनों को हमें 1 बनाना पड़ेगा. और 1 कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा. तो हमें ऐसी इक्वेशन देखनी होगी जिसके जिसका x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 होगा और y का कोएफिशिएंट है वो 4 होगा. इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. तो आपको ये 3 रिजल्ट है वो ध्यान रखने हैं. इन रिजल्ट की मदद से ही हम ये ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इफ ए इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 1 0 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू. अब इसमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर. अब ए जो है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम इसको लिखेंगे, एक बार यहाँ पर लिखेंगे एक बार यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए. अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो होगी और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा. तो इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी. तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर. 0 की मल्टीप्लाई 0 से और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 0. अब जो सेकंड में इसमें करेंगे तो यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई 0 से, तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0. अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे 0 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 0 से और 0 की मल्टीप्लाई 1 से, 0 प्लस 0 और ऐसे ही ये 1 प्लस 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं 2x2 ऑर्डर की. तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, थर्ड. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड. तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. इन ए गिवन डायग्राम कोड AC एंड BC आर इक्वल. अब इसमें जो दो कोड दी हुई है वो इक्वल है. एंगल ACD इज 120 डिग्री. देन एंगल AEC. अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है.
तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कुछ रिजल्ट बताता हूँ। अब जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल अगर दी जाती है, अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो उनके जो तीनों एंगल रहते हैं वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। और हमेशा आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री रहता है। जो आइसोस्केल ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड है वो इक्वल होती है, तो उसके जो नीचे वाले जो एंगल होते हैं ये वाले, तो ये एंगल हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है। अब अगर ये जैसे क्वाड्रिलेटरल ये होता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्या होता है जैसे अपोजिट एंगल है वो इक्वल रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल की शेप इस पैरेललोग्राम की शेप में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे ऊपर जो सर्कल दिया हुआ है, तो इसमें क्या ये 2 कोड बन रही है सर्कल सर्कल की ये 2 है, वो कोड हैं और दोनों ही कोड क्या इक्वल भी हैं। इसमें हमें एक रिजल्ट याद रखना है कि जैसे कोई भी अगर एक ऐसी कोड है जो किसी सर्कल के दोनों सिरों को टच कर रही है, मतलब कॉर्नर पे टच कर रही है, और अगर किसी भी सर्कल की कोई कोड दे रखी है और उससे हमने ट्रायंगल फॉर्म कर रखी है, चाहे हम उससे कितनी भी ट्रायंगल फॉर्म करें, जैसे एक ट्रायंगल हमने ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, लेकिन वो होनी चाहिए सर्कल के बॉर्डर पे, जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर हम जितनी भी ट्रायंगल बनाएँगे तो उनके जो ये वाले एंगल होंगे, ये वाले, ये सारे के सारे एंगल है जो वो हमारे इक्वल होते हैं। मीन्स ये अगर 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, ये भी। अगर हम इसको इस तरफ भी बनाएँगे तब भी वो भी 50 का ही बनेगा। अगर हम इसके ऊपर यहाँ तक बनाते हैं तो। तो ये रिजल्ट तभी होल्ड करता है जब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर होगा यहाँ पर। इसकी सर्कम्फ्रेंस के ऊपर होगा तभी। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ई जो है, वो सर्कल के ऊपर है और बी पॉइंट है वो भी सर्कल के ऊपर है। इसमें एक रिजल्ट हो रहता है, अगर कोई भी जैसे ट्रायंगल है और जो उसका ये वाला एंगल होता है, इस साइड को हम आगे बढ़ा दें, तो जो ये वाला एंगल होगा, वो इन 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर जैसे हम इस एंगल को बढ़ा दें आगे और ये एंगल हमें मिल जाए, तो ये एंगल ये जो अंदर वाले ये 2 सब एंगल हो गए, इनके सम के इक्वल होगा। अगर हम ये एंगल बढ़ाते हैं, तो ये एंगल किसके सम के इक्वल होगा? ये 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसमें जैसे ये दिया हुआ 120 डिग्री, तो ये जो ट्रायंगल दी हुई है, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है, वो दोनों एंगल क्या हुए? इक्वल। तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है और ये इसका सम कितना 120, तो मीन्स क्या आएगा? तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 120। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 120 और ये दोनों एंगल सेम है तो 2 एंगल ए, यहाँ पर हम एंगल ए रख सकते हैं इक्वल है, तो 120, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60। तो हमारे पास जो एंगल ए क्या आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें पता है इस रिजल्ट के बारे में कि एक कोड से अगर हम कल की सर्कम्फ्रेंस पर ट्रायंगल बनाते हैं, कितनी भी जितनी भी ट्रायंगल बनाएँगे तो वहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होते हैं। तो मीन्स जैसे यहाँ पर अगर 60 डिग्री आता है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल ही होगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।